करुणा का पहला श्लोक, रामायण बालकांड भाग 2। नारद जी के जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में शांत बैठ गए। उनके मन में बस श्री राम की अद्भुत कहानी गूंज रही थी। उन्होंने सोचा, ये कहानी इतनी बड़ी और इतनी पवित्र है, क्या मेरे पास इसे सही तरीके से सुनाने के लिए पर्याप्त ज्ञान है? क्या मैं इस दिव्य जीवन को शब्दों में बांध पाऊंगा? वाल्मीकि को लगा कि उन्हें शांत और निर्मल जगह की जरूरत है ताकि उनके विचार स्पष्ट हो सके। उन्होंने अपने युवा शिष्य श्रुत को बुलाया। चलो श्रुत, वाल्मीकि ने कहा, हम पवित्र तमसा नदी के तट पर चलते हैं। वहाँ प्रकृति की शांति में मुझे शायद कोई राह मिलेगी। तमसा नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें आकाश और पेड़ दिख रहे थे। किनारे पर चारों ओर हरियाली थी और हवा ठंडी थी। तभी उनकी नजर क्रौंच पक्षियों के एक जोड़े पर पड़ी। वे दोनों प्रेम से एक दूसरे के पास बैठे थे, एक सुंदर गीत गा रहे थे। अचानक एक तीर सन्न की आवाज करता हुआ आया। वाल्मीकि और श्रुत ने डरकर देखा। वो तीर सीधे नर पक्षी को लगा और वो जमीन पर गिर गया। मादा पक्षी जोर जोर से रोने लगी। उसका साथी अब शांत था। उसके आंसू नदी के किनारे की मिट्टी पर टपक रहे थे। यह दृश्य देखकर वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर गया। उन्हें जंगल की झाड़ियों में छिपा हुआ एक शिकारी दिखाई दिया, जिसने धनुष बाण पकड़ा हुआ था। वाल्मीकि ने क्रोध और दुख से भरकर शिकारी की ओर देखा और बिना सोचे समझे उनके मुख से एक श्लोक निकला। यह पहला श्लोक था जो गुस्सा नहीं बल्कि शुद्ध करुणा से भरा था। इसी क्षण रामायण के बीज बोए गए थे।